Okay, so what is our second chapter is about polynomials. See, basically ना हम जब सिक्स्थ स्टैंडर्ड में स्टार्ट करते हैं ना अपनी क्लासेज को, तो सिक्स्थ स्टैंडर्ड में हम लोग एक चीज़ सीखते हैं सबसे पहले अलजेब्रा. ठीक है, तो अलजेब्रा में तुम लोगों को बेसिकली क्या बताया जाता है, दैट वी यूज सम अल्फ़ाबेट्स, है ना, कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज किया जाता है टू फॉर्मूले बनाने के लिए. ओके, सो अलजेब्रा जब यूज होता है ना, तो बेसिकली पॉलिनोमियल इज व्हाट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर तुम लोगों से सिंपली कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखो, अगर मैं सिंपली ना कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ लाइक एक्स, कोई एक एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, suppose this I am writing. Okay, I am using some variables here. You know the difference between variables and constant. ये तुम लोगों को अच्छे से पहले भी हम पढ़ चुके हैं 6th-7th क्लास में. Means variables are what? Variables that are not having any fixed value, है ना. Then what are our constant that are having some fixed values. So variables and constant, these are the basic things that you have to remember. ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होना चाहिए. ये सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. तो वेरिएबल्स याद रखना है, दैट आर नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू. सपोज आई एम राइटिंग हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑल दीज थ्री एक्स वाई जेड, दीज थ्री आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल्स. ये तीनों क्या है, वेरिएबल. आई कैन कीप एनी वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ वाई, इन प्लेस ऑफ जेड. मैं कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ यहाँ पे. आई कैन पुट सी, अगर मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करता हूँ सपोज, ओके, सो इन प्लेस ऑफ एक्स, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, देन इन प्लेस ऑफ वाई आई एम पुटिंग सम 2. हाँ, एनी वैल्यू आई कैन टेक ना. सो इन प्लेस ऑफ जेड आई एम पुटिंग 3 एंड आई एम आस्किंग यू नाउ सोल्व इट. यू कैन गिव मी आंसर 2 + 1 + 3, द आंसर विल बी 6 लाइक दिस. बट यू कैन टेक योर ओन वैल्यू ऑल्सो ना, बिकॉज देयर इज नो फिक्स वैल्यू फॉर एक्स वाई एंड जेड. कोई फिक्स वैल्यू तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. वी कैन पुट अप एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. नाउ whenever we are taking any algebraic expression, देखो algebraic expression में क्या होता है, we are using some variable, some constant, like I can write this one x plus 7. okay, x plus 7. Suppose this is a algebraic expression I am giving to you. You know, algebraic expression is the combination of some variables and some constants when we are adding, means adding, subtracting, multiplying, dividing, any operation we are doing on some variables or constant. This is what algebraic expression. So if we are putting in place of x 1, then what will be the value of our this complete expression? It will be 7 + 1 8. Then if I am putting 2 + 7 9, then 3 + 7 10. That means what, दिस x इज वट, इट इज़ अ वेरिएबल. ये x जो है यहाँ पे, ये क्या है, एक वेरिएबल है दैट कैन टेक एनी वैल्यू. ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक अप एनी वैल्यू. ओके, एनी इंटीजर, एनी रियल नंबर, इट कैन टेक एनीथिंग. बट दिस 7 इज वट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो वट एवर आंसर वी आर गेटिंग, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन वट, ऑन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. बिकॉज 7 इज कॉन्स्टेंट, 7 तो ऐड होता रहेगा, हर बार 7 ही होगा, 7 चेंज नहीं होना है. दैट मीन्स वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इफ वी आर राइटिंग एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल से कैसे अलग हो जाता है. पॉलिनोमियल को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट ही बोलते हैं. सी, इफ वी आर हैविंग एनी एक्सप्रेशन, देखो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें द वेरिएबल इज हैविंग पावर एज होल नंबर, आई एम राइटिंग हियर w. ओके, दिस इज w, दिस w आई एम राइटिंग फॉर होल नंबर. सी, in any algebraic expression, just remember this thing, in any algebraic expression, if the power of the variable is what, a whole number, then it is what, it is a polynomial. तब वो बनता है एक polynomial. See, कुछ examples देखो यहाँ पे. suppose यहाँ पे लिखता हूँ मैं
ठीक है, देखो अब हम ना थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को ना जब समझना है तो थोड़े एग्जांपल्स से समझ आएगा। अगर मैंने लिखा 3x², ओके, दिस इज 3x² प्लस 2x and plus 1, okay, 3x² plus 2x plus 1. Now if I am asking you, is it a algebraic expression? You can say yes, algebraic expression तो ये है क्योंकि it is having some algebra in it ना, some variable is there, so that means what, it is a algebraic expression. You can easily say it is a algebraic expression, ये है algebraic. But if I am asking is it a polynomial, क्या ये polynomial है, then you will say yes it is a polynomial. See, variable की ना powers को check करेंगे, we will check the powers of the variables. See, this x is having power 2 and 2 is what, 2 is a whole number. ये 2 क्या होता है, एक whole number होता है, ठीक है. Then this x is having power how much, it is having power 1, so that means this 2 is a whole number, then 1 is a whole number, so that means what, we can say yes it is a polynomial. Okay, it is a polynomial because the variables are having power as whole number. Now next example is, suppose you are given with under root y, okay, under root y plus 1. Okay, if I am asking is it a algebraic expression, क्या ये algebraic expression है, you will say yes, algebraic expression वो है because it is having some variable, some constant है ना, वो तो है. Then if I am asking is it a polynomial, अगर क्या ये एक polynomial है, you will say no, it is not a polynomial because under root y means what, it is y raised to power 1/2, okay, and 1/2 means 1/2 is not a whole number, it is not a whole number. So this under root y plus 1 is what, it is not a polynomial. So simply अगर polynomial को कभी भी पहचानना है, you want to identify the polynomial, you have to look for the powers of the variable. तुम लोगों को powers को ही देखना है. If it is a whole number then you will be saying yes it is a whole number, polynomial. And if it is any other number like integer or like any rational number, you will say no, it is not a polynomial. So basically simple definition of polynomial is what, any algebraic expression having whole power means zero भी हो सकता है. Zero means what, suppose I am writing here 7 and I am asking is it a polynomial, क्या ये polynomial है 7, you will say yes it is a polynomial. Why it is a polynomial, because it is having hidden variable. इसके साथ hidden variable है, that is having, इसके साथ x हो सकता है, y हो सकता है. okay, suppose I am taking here x with it, okay, मैंने इसके साथ x लिया इधर, so x raised to power I am putting 0. किसी की भी पावर 0 होती है, that means we have studied in laws of exponents. laws of exponent में पढ़ा था ना, if something raised to power 0 it is what, 1, and 7 into 1 it is 7. So that means what, you will say yes it is a what, polynomial, because 0 is a whole number ना, 0 एक whole number है. So if you are given with any constant also ना, अगर तुम्हारे पास 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी दिया और तुमसे पूछा that is it a polynomial or not, you will be saying yes it is a polynomial, ये एक polynomial होता है, ठीक है, because it is having some hidden variable with power 0. okay, so first important thing is you should be able to identify what a polynomial is. तुम लोग बहुत ईजिली आइडेंटिफाई करो, क्योंकि देखो कोई भी तुमसे अगर फर्स्ट चीज़ पूछेगा तो वो यही पूछ लेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है. अब तुम लोगों को यही ना पता हो कि पॉलिनोमियल होता क्या है तो आगे क्या सॉल्व करेंगे. सो जस्ट if we are having any whole power in the algebraic expression, complete whole power of the variable, so that means it is what, a polynomial. Suppose I am writing, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, suppose I am writing y plus 1/y, okay, 1/y raised to power 2 ले लेते हैं इधर, यहाँ पे ये पावर 2 लिया मैंने.
एंड आई एम आस्किंग इज इट अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? You will be saying no, it is not a polynomial. Why? देखो, if something is in the denominator, suppose 1 upon y raised to power 2 is there, laws of exponent क्या कहता है? According to law of exponent, जब ये ऊपर जाएगा then it will be what? y raised to power -2. हाँ, एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 होल नंबर नहीं होता है. सो यू विल बी सेइंग व्हाट? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये वाला एक पॉलिनोमियल नहीं है. कौन से वाला? y प्लस 1 अपॉन y रेज टू पावर 2. आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग द रीजन्स वाई, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल, वाई सम एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स. अभी देखो एक और एग्जांपल क्या है कि अगर मैंने लिखा x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर -2, ठीक है, प्लस z रेज टू पावर 3. अब मैंने बोला कि क्या ये पॉलिनोमियल है? यू विल से नो, it is not a polynomial. See, this x, this variable is having whole power. This z is also having whole power, but this y is not having whole power. है ना? So that means what? It is not a polynomial. So simple. Just look for the power of each and every variable. If it is in whole number, then it is a polynomial. Otherwise, it is not a polynomial. We will be discussing about, अब जो हमें next करना है ना, that is types of polynomials. So types of polynomials discuss करते हैं. See, अभी ना हमने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ ही लिया है. अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सिंपल ही चीज़ें हैं टाइप्स में भी. देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ना, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ये तुम लोगों ने ना पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि क्या क्या होते हैं. बेसिकली इसमें भी हमारे पास ना 3 टाइप्स 4 टाइप्स में आते हैं. किस तरह से? एक तो होता है अगर मैं एक सिंगल टर्म लिख के देता हूँ तुम लोगों को ना, सिंपल एक सिंगल टर्म, दैट इज सपोज आई एम राइटिंग x. ओके, सो सी ओनली वन टर्म इज देयर, एक ही टर्म है. टर्म्स क्या होती हैं? देखो टर्म्स होती हैं जो ऑपरेशंस से अटैच करते हैं. ऑपरेशंस की, जब हम मैथ्स में ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, तो मैथ्स में ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना. सो बेसिकली इफ वी आर डूइंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन 2 टर्म्स 3 टर्म्स, लाइक आई एम राइटिंग x स्क्वायर प्लस 3y, okay, plus 7. See, I have taken how many terms here? कितने terms लिए मैंने? 3 terms. 1, 2, 3. These 3 terms I have taken. Okay. So that means what? इस तरह से ना हमारे पास ना polynomials में any number of terms can be there. कितनी भी हो सकती हैं. So if we are taking only one term, that means it is what? A monomial. 6th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है तुमने. कंटिन्यू करते हैं. हाँ, types of polynomial, that means if a single term is there, only one term, there is nothing in addition or subtraction, कुछ भी नहीं है, that means what? It is a monomial. उसको बोला जाता है monomial. यहाँ पे m लिख रहा हूँ मैं, this m means monomial. Okay, then if we are having 2 terms, suppose I am writing 3x plus 4, then it is what? Binomial. Okay, yes, it is a binomial. Okay, so that means if we are writing 2 terms, binomials, 1 term, monomial, and if we are writing 3 terms, अगर मैंने लिखा x, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये वाला ना, then it is what? Trinomial. Trinomial. Okay, so monomial means a polynomial having only one term. एक polynomial जिसकी सिर्फ एक टर्म होती है, that is monomial. 2 terms binomial, 3 terms trinomial, and having one or more than one term. देखो 1 term वाले को भी polynomial बोलते हैं if 1 term is there, और अगर कोई 5 terms वाला है, 7 terms, 3 terms, 4 terms, 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा कितनी भी terms है ना, that means what? It is polynomial.
So simply remember this thing, what is a monomial, what is a binomial, what is a trinomial, then which one is a polynomial. Polynomial तो सभी होते हैं, सबको ही काउंट करना है polynomials में, ठीक है, whether it is having 1 term, 2 term, 3 term, वो तो सब लोग polynomial में आएंगे. द थिंग इज फर्स्ट क्या सीखा, आइडेंटिफाई करना कैसे है पॉलिनोमियल्स को, मीन्स चेकिंग द होल पावर ऑफ द वेरिएबल. सेकेंड थिंग इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल. इसके बाद एक चीज आती है हमारे पास, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, अब ये कोफिशिएंट्स क्या होता है, देखो जब हम यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट. ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट में क्या आता है, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, सपोज 7x², ठीक है, प्लस 3x, मैं एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, 7x² प्लस 3x प्लस 4. ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट तुम लोगों से पूछा जाता है, सपोज वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x². ओके, x² का कोफिशिएंट क्या है, देन यू विल बी राइटिंग व्हाट 7. ओके, मीन्स सी definition of coefficient is what, the number that is with the variable in an expression. Okay, the number that is the number, or you can say alphabet also. Sometime you will see like this also, ax². Okay, sometime you will see like this also, ax². Now if they are asking what is the coefficient of x² here, so what you will be writing, a. तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि सर एक तो नंबर नहीं है, सो वी विल नॉट यूज द टर्म नंबर. यू कैन से द थिंग दैट इज विथ व्हाट, एनी वेरिएबल. ओके, दैट इज अटैच्ड विद अ वेरिएबल, दैट इज व्हाट कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट 7. x² का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो तुम लोग 7 लिखोगे. इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, देन यू विल बी राइटिंग 3. ओके, and if they are asking what is the constant term here, constant term क्या है वहाँ पे, so what you will be writing 4. This is the constant term. So this is how you can easily identify the coefficients in a expression, in a polynomial or in any algebraic expression also ना. तो easily identify कर सकते हो कि कैसे coefficient लिखना है. अच्छा, इसमें ना अगर मैं तुमसे सेम एक एक्सप्रेशन है यही वाला 7x² प्लस 3x प्लस 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, if we are having this expression 7x² plus 3x plus 4 and I am asking what is the coefficient of y का क्या कोफिशिएंट है इधर. See, you will be writing 0. Why you are writing here 0 as the coefficient of y? क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि देखो इसमें y है ही नहीं, है ना, इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं भी y नहीं है. So that means what? If I am including, मैं y को अगर include करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, I will multiply it with 0. 0 multiply by y. So that means what? It will be 0 into y will be what? 0, है ना. So हाँ, so it will not create any difference in this expression ना. So that means what, we can write that the coefficient of y in this expression is what, 0. Suppose I am asking what is the coefficient of x cube, x raised to power 3, इसका coefficient क्या है उसमें, x raised to power 3 का. Again you will be writing 0, क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं, जो चीज़ नहीं है उसका तो coefficient हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे ना. So this is what coefficients you can write like this. Okay, this is the third thing we have studied. First thing, how to identify. Second thing, difference between monomial, binomial, trinomial. Third thing, coefficient. अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3ax, ओके, ये लिख दिया मैंने. If they are asking what is the coefficient of x, x का coefficient पूछते हैं तो तुम क्या लिखोगे, 3a. You will be writing 3a. a को भी include करना है, ठीक है. इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स, ए और एक्स दोनों साथ में उन्होंने लिखा है,
and they are asking what is the coefficient of ax, then you will be writing only what, 3. If they are asking what is the coefficient of a here, a का coefficient क्या है, then you will be writing what, 3x. So it depends कि वो वेरिएबल कौन सा बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोफिशिएंट लेते हैं. Moving to the next thing after this coefficient topic, next is what, degree of the polynomial. ठीक है, अब जो हम करेंगे वो है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. बहुत सिंपल है डिग्री फाइंड आउट करना. देखो कोई भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लो तो उसमें ना जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन, that is known as what, degree of the polynomial. Suppose I am writing 7x square plus 3x plus 1. ओके, एक ये लिखा मैंने, एक और लिख देता हूँ, लाइक 3x raised to power 5, ये ओके, देन प्लस 2x square. आई एम गेटिंग सम डिफ़िकल्टीज टुडे ना ये लिखने में. 2x स्क्वायर एंड प्लस 4, ये स्क्वायर बना दो इसको, प्लस 4. ओके, नाउ इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो पहले वाला पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री क्या है. देखो यहाँ पे ना वेरिएबल की पावर्स को चेक कर लो. देखो जो वेरिएबल की पावर है फर्स्ट केस में यहाँ पे x की पावर कितनी है, दैट इज 2. ओके, दिस इज 2. देन व्हाट इज द पावर ऑफ x हियर, दैट इज 1. ओके, सो विच वन इज द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट इज 2. सो यू विल बी राइटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज व्हाट, 2. दिस इज 2, दिस इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. देन इन सेकेंड केस, here we are having x raised to power 5, here we are having x raised to power 2. So which one is the highest one, that is 5. So you will be writing the degree of the polynomial is 5. Okay, now basically if I am writing here 100, मैंने लिखा 100, सिर्फ ये 100 मैंने लिखा, and I am asking is it a polynomial, क्या ये polynomial है. You will be saying yes, it is a polynomial. देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, दैट इज 0. डिग्री इज 0. वाई 0, बिकॉज इट इज हैविंग अ हिडन वेरिएबल एंड द हिडन वेरिएबल इज हैविंग पावर व्हाट, 0. सो दैट इज वाई इट इज 0. सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल यू कैन से. Okay, if a constant polynomial, that means any number is given to you, you will be writing the degree as 0. Otherwise you will be writing the highest power as the degree of the polynomial. So this is it, this is about degree of a polynomial. यहाँ पे if we are having any polynomial with degree 1, suppose I am having x plus 1. ओके, मैं ये लिख रहा हूँ x प्लस 4 लिखते हैं, चलो x प्लस 4. इफ़ आई एम आस्किंग वट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, यू विल बी सेइंग डिग्री इज 1. ओके, सो इफ़ एनी पोलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 1, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, लीनियर पोलिनोमियल. उसको क्या बोला जाता है, लीनियर. दैट मीन्स लीनियर, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर. ओके, और इफ़ वी आर हैविंग डिग्री 2, अगर डिग्री 2 होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, क्वाड्रेटिक. उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक. एंड इफ वी आर हैविंग डिग्री 3, दैट इज नोन एज क्यूबिक. पता है हम अपने सिलेबस में ना ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे. वैसे तो हमारे पास डिग्री 4, डिग्री 5 वाले भी होते हैं, क्वार्टिक होता है, ठीक है, वो सब, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ओनली अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. इसलिए इसको याद रखना अच्छे से. मैं 3 टाइप के पॉलिनोमियल तुम लोगों को बता रहा हूँ. फर्स्ट वन इज व्हेन यू विल बी हैविंग लीनियर. लीनियर इज व्हाट, व्हेन वी आर हैविंग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1. अगर 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक. ओके, एंड 3 डिग्री है तो वो क्या होता है, क्यूबिक. सो ये चीज़ ना तुम लोगों को ध्यान रखना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर व्हेन डिग्री इज 1. okay, then
quadratic. Quadratic means when degree is 2. Okay, and then the third one is cubic when we are having degree 3. तो देखो अभी ना आज की क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ा, फर्स्ट वन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल, सेकेंड वन इज व्हाट पोलिनोमियल, उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है ना. हाँ, देन थर्ड थिंग वी हैव स्टडीड इज अबाउट कोफिशिएंट्स, फोर्थ थिंग इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, देन बेस्ड ऑन द डिग्री हाउ कैन वी क्लासीफाई, डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करते हैं, लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. सो ऑल दीज थिंग्स you have to write in your notebook. From the recorded class you can write, or any other source.